Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, आज सेकेंड पार्ट है एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में। चैप्टर की चैप्टर 5 है और सेकेंड पार्ट है। कल मैंने फर्स्ट पार्ट अपलोड किया था, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको 3 टॉपिक्स बताया था। उसमें एसिड बेस एंड साल्ट, एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है। ठीक है, एसिड के बारे में बताया था कि खट्टा होता है, सावर होता है। बेस क्या होता है, बीटर बोला था। और साल्ट, एसिड और बेस से हमने फाइंड आउट किया था साल्ट के बारे में, ये बता दिया था। उसके बाद मैं फर्दर इसी स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूँ। साल्ट होता क्या, साल्ट फॉर्मेशन क्या होता है, साल्ट बनता क्या है। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और टॉपिक पिछले वीडियो में बताया था कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था क्या, जब एसिड और बेस आपस में मिलेंगे तो वो जो ऐसे कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, ना तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी की रहेगी ना बेसिक का रहेगा, मतलब वो न्यूट्रल हो जाएगा। दोनों प्रॉपर्टी उसमें डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो वो जो प्रॉपर्टी नया कंपाउंड बना जिसमें ना एसिडिक प्रॉपर्टी हो गई ना बेसिक प्रॉपर्टी रही, तो उस तरह के जो कंपाउंड हो गए उसको न्यूट्रल कहा जाता है या साल्ट कहा जाता है। न्यूट्रल कंपाउंड कहेंगे या साल्ट फॉर्मेशन कहेंगे। उसी चीज को मैंने यहाँ पे लिखा है कि साल्ट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। उसी पिछले वाला वीडियो को ही कंटिन्यू किया यहाँ पे। प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड बेस को रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी केमिकल फॉर्मूला लिखा है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसके नीचे में मैंने नाम भी लिख लिया है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। ये एसिड हो गया और ये हमारा बेस हो गया। जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन याद कीजिए, तो वहां पे क्या लिखा था, एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, आपस में लूज हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये जो फॉर्म करेगा दैट इज अ साल्ट। तो यहाँ पे भी मैंने क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट किया तो सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं कि एसिड साल्ट वो फॉर्मेशन होता है। इसके आधार पे हम लोग बोल सकते हैं नए डिफिनेशन में कि साल्ट जो होता है फॉर्मेशन होता है एसिड एंड बेस से, और उसके बाद उसमें साल्ट फॉर्म एसिड बेस के रिएक्शन से साल्ट फॉर्म होता है एंड वाटर फॉर्म होता है। तो इस तरह का एक नया डिफिनेशन बोल सकते हैं कि वाटर होना कंपलसरी है। ये जो वाटर आप देख रहे हो, जब एसिड बेस रिएक्ट करेगा तो ये वाटर कंपलसरी है, फॉर्मेशन होना ही होना है। क्लास 10 में जाओगे तो एसिड बेस में बताएंगे कि वाटर क्यों फॉर्म होता है। ठीक है, अभी आपके सिलेबस के अनुसार ये काफी है, इतना बताने तो। लेकिन आप ये कंपलसरी कहोगे कि साल्ट एंड वाटर फॉर्मेशन होता है। सेकेंड वन, साल्ट कैन बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब साल्ट में अब हमने भी बताया कि ना एसिडिक प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, बताया कि एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पिछले वीडियो में मैंने लिखा भी था। लेकिन जो साल्ट होगा उसमें जो नेचर होगा, हो सकता है कंप्लीटली डिस्ट्रॉय ना होकर पार्शियली वो एसिडिक नेचर का हो सकता है और बेसिक हो सकता है या न्यूट्रल, या दोनों में से कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साल्ट आपको पार्शियली एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, इन नेचर हो सकता है। इसके बारे में भी ये दो ऐसा टॉपिक है, यदि हम इसको विस्तार से बताएं तो काफी अच्छी वीडियो बन जाती है और टाइम भी लगता है। ये क्लास 10 में जब आओगे तो अभी बस आपकी नॉलेज के लिए, पहला मैंने बोला कि साल्ट जो होता है वो फॉर्मेशन होता है एसिड एंड बेस से, और एसिडिक और बेस जो होता है उनकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर देता है। दोबारा मैंने डिफिनेशन लिखा कि आपको साल्ट जो होता है एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है, या न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, बस इतना भी डिफिनेशन पे देखेंगे, डीप में नहीं पढ़ना है। सेकेंड है इंडिकेटर। अभी मैंने बताया कि जो एसिड जो था वो खट्टा लगता है, बेस जो होता है बीटर होता है। लेकिन क्या सारा एसिड बेस को हम लोग टेस्ट कर पाएंगे? तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हार्मफुल इफेक्ट भी देता है। तब क्या है, तब हमारे पास कुछ ऐसे नेचुरल इंडिकेटर हैं, कुछ हमारा आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जिसके आधार पर बिना टच किए हुए, बिना हमको स्वाद लिए हुए उसके बारे में इंफॉर्मेशन फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। तो वो ऑब्जेक्ट जो हमें ये बताता है कि दैट सब्सटेंस इज एसिड और बेस,
तो वो इंडिकेट किया, हमने बताया, इंगित किया वो कि ये एसिड है या बेस है, उसी चीज को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर दो तरह की हो गई, एक हो गया नेचुरल, एक हो गया आर्टिफिशियल। तो यहाँ पे मैं नेचुरल के बारे में बताया हूँ। तो नेचुरल वो जो नेचर से फाइंड आउट होता है, तो उसी चीज को यानी कि द सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सॉल्यूशन इज एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो आप ये हो गया सब्सटेंसेस जो हमें ये बताए ये एसिडिक है या बेस है, उसको हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर दो तरह से हम लोग बोल सकते हैं, इंडिकेटर नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल या सिंथेटिक इंडिकेटर कहा जाता है, मैन मेड इंडिकेटर। अब आइए, तो इंडिकेटर जो नेचुरल फाइंड आउट होता है वो तो या तो प्लांट से होगा या प्लांट के पार्ट का होगा, लीफ हो गया, उसके प्रोडक्ट हो गए जैसे, हाँ, तो ये सब प्रोडक्ट हो सकते हैं या कोई प्लांट हो सकता है। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे लिखा है सॉरी, तो प्लांट और द प्लांट पार्ट्स that are used for testing an acid or basic property of a solution जो सॉल्यूशन में ये बताए कि ये सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, उनकी प्रॉपर्टी इंडिकेट करे, तो दैट इज नोन एज द नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल में मैंने लिखा है कैनारोज, लिटमस एंड टर्मेरिक। तो लिटमस के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। लिटमस क्या होता है? एक लिटमस छोटा सा हर्ब होता है, छोटी सी पौधी होती है, उसको हम लोग फाइंड आउट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको ड्राई कर लेते हैं कंडीशंस में। अच्छा, लिटमस जिस प्लांट से फाइंड आउट किया जाता है उसका नाम लीचेन है, LITCH है। लीचेन मैंने कहीं इंडिकेट करके लिखा भी है, इंडिकेट किया है मैंने। लिटमस नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। लीचेन नाम के पौधे से इसको लिटमस पेपर को फाइंड आउट किया जाता है। तो लीचेन एक हर्ब टाइप का होता है, छोटी सी पौधी होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशंस। लीचेन से लिटमस पेपर भी बनाया जा सकता है और या सॉल्यूशंस लिक्विड फॉर्म में, और वो उसका कलर पर्पल होता है। यहां तक क्लियर? तो यहां पे हमने लिखा है कि प्लांट, ये तो हो गया, लिटमस इज ए नेचुरल अकरिंग पर्पल इंडिकेटर्स। जो लिटमस होता है जब उसको हम लीचेन से फाइंड आउट करते हैं तो वो पर्पल कलर का होता है, और पर्पल कलर होने के बाद उसमें क्या है, अकरिंग पर्पल इंडिकेटर्स व्हिच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लीचेन। एक तरह का हर्ब होती है, छोटी सी प्लांट होती है। When added to an acidic solution, यदि हम इस लीचेन को एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये ध्यान रखना, यदि हम उसको लीचेन में डालेंगे एसिड को तो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, या बेस होगा तो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी चीज को लिखा है, एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न द रेड एंड व्हेन एडेड टू द बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न ब्लू। फिर वो लिखा है इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन और ए पेपर नोन एज द लिटमस पेपर। या तो सॉल्यूशन में होगा तो इसको ये तो बताया था कि ये लिटमस पेपर जो होता है या लिटमस पेपर सॉल्यूशन में भी फाइंड आउट होता है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखा हुआ है, या पेपर के रूप में होगा तो उसको लिटमस पेपर के नाम से इंडिकेट करते हैं। कल हम फर्दर इसके आगे के जो टॉपिक बचे हुए हैं इसको पढ़ेंगे, देखेंगे। इसमें जो भी प्रॉब्लम होगा, देखिए बुक केवल पढ़ाने से, ये वीडियो हो गया आपका बेस होता है, आपके मेन टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया। अब आपका काम क्या है, इसके वन बाय लाइन ट्रांसलेशन भी हो गया हमारा। अब क्या है, आप लोगों का काम क्या होगा कि इसको किताब को एक बार रीड करना है। सारा एनसीईआरटी बुक से है, एक बार आप बुक रीड करोगे, उसमें डिफिकल्ट वर्ड है उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग आपस में मिल नहीं पाएंगे, तो आप अपने बड़े भाई से, बहन से, माँ पिता की हेल्प के थ्रू इस वर्ड को फाइंड आउट करो जो आपको नहीं आता है। बुक का रीडिंग मैक्सिमम करेंगे, जिससे हमको बहुत सारे टॉपिक हैं इसके अंदर में, उसे मैक्सिमम प्रयास किया है कि सारे टॉपिक में आपको इन्फॉर्मेशन देते चलूं। फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक रह जाए जो आपको मैंने नहीं बताया, तो आप या तो कमेंट से बात कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत सारे बच्चे के पास फोन नंबर भी होंगे, उस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको बुक का रीडिंग लगाना है, डिफिकल्ट वर्ड फाइंड करना, और एक एक टॉपिक का मीनिंग क्लियर कीजिए। आप इस तरह से पढ़ाई होगी। केवल ये पढ़ लेने से
आपको कुछ होने वाला नहीं। ये मैंने पढ़ाया, आपने नोट लिखा, ये भी कंपलसरी है, लेकिन उसके अलावा आपकी बुक का रीडिंग खुद से करना पड़ेगा। धन्यवाद आज के लिए।